हाय एवरीवन, शिवानी है। सो कैसे हैं आप सब लोग? मैं भी अच्छी हूँ। अगर आप लोग मेरे बारे में पूछ रहे हो तो मैं भी अच्छी हूँ। अभी जो टॉपिक हमारा आज का क्या टॉपिक होने वाला है, जो हमेशा मैं कहती हूँ एक लाइन, बेसिकली ये टॉपिक है फ्रेशर्स के लिए। तो अगर आप एक फ्रेशर हो, दिस इज द राइट प्लेस फॉर यू, दिस इज द राइट वीडियो फॉर यू। चलो हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। So the topic is career tips for freshers in 2023. So हमारा आज दिसंबर है 2022, तो इसके लिए वीडियो मैं बना रही हूँ। अभी से तैयार कर लो खुद को 2023 के चैलेंज के लिए। अगर आप फ्रेशर हो और आपको एक अच्छा करियर चाहिए 2023 में, बिल्कुल आप इस वीडियो को फोकस करो, इस वीडियो को पूरा देखो और आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली क्या करना है आप लोगों को, ताकि आप अपना करियर अच्छा कर पाओ। ठीक है, थोड़ा मैं बता देती हूँ अपने बारे में। सबको पता है बेसिकली, यहाँ पे जो मेरे वीडियो पे ऑलरेडी चैनल को देखते हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है, काफ़ी सारे लोगों ने देखा भी है। तो बेसिकली मैं एक रिक्रूटमेंट फर्म को चलाती हूँ, रन करती हूँ रिक्रूटमेंट फर्म को, एंड मैं पूरा करियर गाइडेंस बेसिकली देती हूँ। जो फ्रेशर्स होते हैं, जो एक्सपीरियंस पर्सन भी होते हैं, इफ दे वांट टू मूव इनटू डिफरेंट करियर्स, तो मैं उनको गाइड करती हूँ। तो ये तो मेरा इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम करते हैं टॉपिक का इंट्रोडक्शन। तो जैसे मैंने पहले बोला था कि करियर टिप्स मैं बता रही हूँ फ्रेशर्स के लिए 2023 में, कि क्या चैलेंज आने वाले हैं, कैसे आपको तैयारी करनी है। क्या बोलते हैं वो, बोलते हैं कुर्सी पेटी बांध दीजिए, हम उड़ान पे जाने वाले। तो वही आप लोग उड़ान पे जाने वाले हो 2023 में, इसीलिए बात करती हूँ। तो जैसे मैं बात करूँ कि फ्रेशर्स को क्या चाहिए होता है, फ्रेशर्स की एक बहुत प्रॉब्लम आ जाती है लोगों के साथ। जो फ्रेशर्स होते हैं उनको बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। कई सारे मेरे पास इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट आया था आज, एंड ही वाज लाइक कि मैम फ्रेशर हूँ, मेरे को कोई हायर नहीं करता। मेरे को बहुत बुरा लगा कि फ्रेशर है, कोई हायर नहीं करता। ऑब्वियसली बिकॉज हर एक पर्सन को एक प्लेट चाहिए होता है, एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है स्टार्ट करने के लिए। वो आज फ्रेशर है, वो कल एक्सपीरियंस पर्सन हो जाएगा। सही बात है। तो मेरा एक जो रिक्रूटर्स होते हैं या जो हायरिंग मैनेजर्स होते हैं, उनको मेरा एक क्या बोलूँ मैं, गाइड, थोड़ा सा मैं उनको एडवाइस करना चाहती हूँ कि कभी भी किसी फ्रेशर को हायर करने से मत रोको। आप हमेशा फ्रेशर को हायर करो। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है और वो फ्रेशर से फुलफिल हो सकती है, बिल्कुल हायर करो। ट्रेनिंग चाहिए होती है फ्रेशर को, डेवलपमेंट चाहिए होता है, बट एक बार अगर वो कर जाते हैं तो बहुत अच्छा काम करते हैं फ्रेशर्स बेसिकली। तो यही था। तो अब मैंने उनको टिप्स देने वाली हूँ फ्रेशर्स को। क्या है टिप्स फ्रेशर्स की? तो इस वीडियो के साथ लगे रहो, देखते रहो इस वीडियो को एट लास्ट तक। क्या मैं देने वाली हूँ आइडियाज़, तो आप लोग को मिलेगी इन्फॉर्मेशन। और जब आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो क्या होगा? मनी मनी मनी, पैसा ही पैसा होगा। पैसा ही पैसा होगा। उसी टॉपिक पे है। तो हम याद करते हैं कि मैं कुछ टिप्स यहाँ पे लिए रखे हैं। तो पहला टिप्स क्या है? एक्सपेंड योर स्किल सेट। अब इसमें क्या बताना है, एक्सपेंड करनी है स्किल सेट। मैं हमेशा ये बोलती हूँ स्किल को इम्प्रूव करो, स्किल को इम्प्रूव। काफ़ी सारे वर्ड्स मैं ऐसे यूज़ करती हूँ ना, जो रिक्रूटर्स होते हैं उनको समझ में आते होंगे। जो एक नॉर्मल, अगर आप एक कैंडिडेट हो या आप एक किसी और फील्ड से हो, तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए मैं बहुत सिंपल एंड ईजी लैंग्वेज में यूज़ कर रही हूँ। आज का वीडियो, पूरा कंप्लीट वीडियो मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में यूज़ करने की ट्राई कर रही हूँ बेसिकली। तो ये वो एक्सपेंड योर स्किल सेट। जैसे एग्जाम्पल, किसी भी प्रोफेशन में फ्रेशर हो सकता है। मेडिकल इंडस्ट्री में हो, आप एक डॉक्टर हो, आप एक हेल्थ केयर इंडस्ट्री में हो, आप एक ब्यूटिशियन हो, बिकॉज ब्यूटी एंड वेलनेस इंडस्ट्री, ओ माय गॉड, सबको सुंदर बनना है, सबको अच्छा दिखना है, तो वही वाला पार्ट है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो किसी भी इंडस्ट्री से हो आपको अपनी जो स्किल सेट है ना, उसको एक्सपेंड करना है। अब एक्सपेंड कैसे हो गया कि खींचना है क्या? नहीं, खींचना नहीं है। एक्सपेंड भी नहीं करना कि फैला देना है, ऐसा कुछ नहीं है। अपग्रेड करो अपने आप को। मीन्स अगर आपकी स्किल सेट, आपको 4 स्किल सेट आते हैं। जैसे मैं एग्जांपल एक, मैं फ्रेशर हूँ, मैं भी किसी टाइम पे फ्रेशर थी, एज एन MBA किया, HR में फ्रेशर थी। उस टाइम मुझे क्या पता था? उस टाइम मुझे पता था रिक्रूटमेंट क्या होता है। ठीक है, बुकिश लैंग्वेज बेसिकली, जो एक फ्रेशर को पता होता है, बुकिश लैंग्वेज। रिक्रूटमेंट क्या है? रिक्रूटमेंट मैंने भी जाके बोला था इंटरव्यू, रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ हायरिंग द पीपल एट द राइट प्लेस, यही सब। ठीक है, तो ये हमें सिखाया जाता है। तो अगर आप एक फ्रेशर हो, किसी भी इंडस्ट्री से हो, बीटेक किया आपने, ब्यूटी एंड वेलनेस इंडस्ट्री में हो, कंटेंट राइटिंग, किसी भी चीज़ में हो, तो उस केस में क्या होगा? मेडिकल प्रोफेशन में हो आप, तो आपने कुछ टॉपिक पढ़ा होगा, बुकिश लैंग्वेज में होगा। अब मैं अगर बीटेक ही ले लेती हूँ एग्जाम्पल, आपको DVMS पता है, क्योंकि सारे बीटेक बेस्ड फ्रेशर्स पता होता है, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, ये सब पता होता है, बुक पता होता है। तो क्या होता है, आपने आपको अपनी बीटेक करी, आपने कंप्लीट कर लेने के बाद क्या होता है, टाइम बहुत होता है आजकल लोगों के पास। टाइम इन सेंस अपने आप को एक्सपेंड करने का, स्किल सेट को अपग्रेड करने का। तो क्या है, जैसे कि आपने एक HTML सीखा, अब आपने DBMS पढ़ लिया। अब DBMS के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, डेटा स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। अब उसमें आपको क्या करना है, काफ़ी सारे जो पॉइंटर्स हैं ना, उनको उठाओ, उनको पढ़ो। सबके पास इंटरनेट है, सबके पास लैपटॉप है, सबके पास मोबाइल है, अच्छे खासे फ़ोन है सबके पास, इवन बहुत अच्छे फ़ोन है सबके पास। तो उस केस में आप अपना क्या कर सकते हो,
अपना सर्च करो, राइट। जैसे एचआर हो, एचआर में क्या आता है, रिक्रूटमेंट आता है। अब रिक्रूटमेंट के बेसिस पे डेफिनेशन आता है, पर ये भी तो देखो कि रिक्रूटमेंट की वेबसाइट कौन कौन सी है, हम रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। तो जब आप एज अ फ्रेशर इंटरव्यू देने जाओगे, उस केस में आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज रिक्रूटमेंट, बिल्कुल आप दूसरा पर्सन भी यही बताएगा, बट आप में क्या अच्छा है, व्हाट लाइक मैं ये पूछती हूँ कि व्हाट मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल। सो क्या डिफरेंट है, बिकॉज उसको भी पता है रिक्रूटमेंट क्या है, आपको भी पता है रिक्रूटमेंट, पता आपको ये भी पता है कि रिक्रूटमेंट किस वेबसाइट से करनी है, रिक्रूटमेंट के तरीके क्या क्या है, ये आपको पता है। ये कैसे पता है आपको, क्योंकि आपने पढ़ाई करी है, क्योंकि आपने अपने आप पे काम किया हुआ, अपने स्किल सेट को एक्सपेंड किया हुआ है, अपने आप को तैयार किया हुआ है इंटरव्यू के लिए, ये बेसिस है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, एक्सपेंड योर स्किल सेट, बेसिकली ये पॉइंट मेरा यहाँ पे था, ये बताना। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, यूजफुल रिज्यूमे। आप यहाँ पे मैं एक चीज़ बताऊँगी, कुछ मैं सीक्रेट्स भी बताने वाली हूँ, ठीक है। सीक्रेट्स कैसे होते हैं, यूजफुल रिज्यूमे क्या है, तो अपना रिज्यूमे ना परफेक्ट बनाओ। परफेक्ट कैसे, फ्रेशर का रिज्यूमे है, आप 6 पेज का लेके जा रहे हो भाई, क्या मतलब है कोई नहीं देखेगा 6 पेज का रिज्यूमे, ठीक है। बीइंग एन एचआर बता रही हूँ आपको कि 6 पेज का रिज्यूमे एज अ फ्रेशर को नहीं होता है। आपने जावा पढ़ा है, जावा भी लिख दोगे, आपको नॉलेज है उस बारे में, जितनी नॉलेज है उतना लिखो ना भाई। फ्रेशर हो आप, फ्रेशर की तरह आप अपना रिज्यूमे दो, उसी की तरह इंटरव्यू होगा। अब आप ले गए हो इंटरव्यू अपने 6 पेज का, इतना बड़ा पेज का इंटरव्यू लेके गए हो, ये 1 2 3 इतने पेज का इंटरव्यू लेके, मतलब रिज्यूमे लेके गए हो आप, बट आपको आता है उसमें कुछ नहीं है। बिकॉज एक फ्रेशर से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसके जो खुद की इंटरपर्सनल स्किल्स हो गई या उसकी खुद की नॉलेज हो गई, जितनी वो होती है। अब आप इतना बड़ा रिज्यूमे लेके जाओगे जिसमें आपने अटरम सटरम पता नहीं क्या क्या लिख रखा है, उन सारी चीज़ों को आपने उसमें रिज्यूमे डाल, मतलब अगर आपने थोड़ा जावा के बारे में सिर्फ थोड़ा सा देखा है, आपने उसको लिख दोगे जावा भी आता है भाई, मुझे पाइथन भी आता है, मुझे डीबीएमएस भी आता है, मुझे डेटा स्ट्रक्चर भी आता है, मुझे ये भी पता है, वो भी पता है, मैं रॉकेट साइंस बना सकता हूँ। फिर वो जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, वो रॉकेट साइंस पे पूछे जाएंगे, फिर कैसे दोगे। ऑब्वियसली सीवी गलत है आपका, तो रिज्यूमे गलत है आपका, तो आपकी प्रोफाइल भी रिजेक्ट हो जाएगी। तो इस केस में क्या करना चाहिए, इस केस में सिर्फ वही चीज़ें डालो जिस पे आपको पता है कि आप पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप उनका आंसर प्रॉपर्ली दे सकते हो। तो ये क्या हुआ, यूजफुल रिज्यूमे के पार्ट हो गए। अब तो क्या मैंने बताया कि वही चीज़ें डालो जो आपको आती हैं, कुछ इधर उधर की बड़ी चीज़ें मत डाल दो। किसी भी इंडस्ट्री से हो आप, किसी भी रिक्रूटमेंट में आना, आपको रिक्रूटमेंट की नॉलेज है वो डालो। ऐसा नहीं डाल दिया आपने सैलरी नेगोशिएशन, सैलरी क्रिएशन, पेरोल का आपका पी भी नहीं पता और आप पेरोल डाल रहे हो। इस केस में क्या दिक्कत होती है ना, इस केस में ये दिक्कत हो जाती है कि वो आपसे जब एचआर है ना, या मैं या कोई और, जब आपसे पूछा जाएगा ना कि पेरोल बताओ, क्योंकि आपने फिर मेंशन क्यों किया जब आपको आता ही नहीं है इसमें। बिकॉज आप फ्रेशर हो ना, तो आपको जितना आता है उतना लिखो, क्योंकि आप उनका प्रॉपर्ली आंसर दे पाओगे। अगर 5 पॉइंट लिखे ना आपने, तो आपको 5 पॉइंट से ही क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आप 10 पॉइंट लिखे तो आपको 10 पॉइंट से क्वेश्चन पूछेंगे। 5 आते हैं आपको, आप प्रॉपर आंसर दे सकते हो, 10 पॉइंट्स के आप नहीं दे पाओगे। तो क्या हुआ, रिज्यूमे बनाने की बेसिक तरीका है कि रिज्यूमे हमेशा वही चीज़ों पे यूज़ करो, वही चीज़ें ऐड करो जो आपको आती हैं। बहुत फैंसी रिज्यूमे नहीं, जैसी प्रोफाइल है उसका रिज्यूमे बनाओ, जैसी प्रोफाइल आपकी। अगर आपकी प्रोफाइल क्या होता है नाम में, नाम, नंबर, नेम, आपकी जो डिटेल्स हैं ये सब मेंशन करो। इजी एंड अंडरस्टैंडेबल रिज्यूमे बनाओ अपना। अब मैं कुछ वेबसाइट्स भी बता देती हूँ जिस पे आप रिज्यूमे बना सकते हो, रिज्यूमे क्रिएट कर सकते हो। ऑनलाइन क्रिएटर वेबसाइट है, पहले तो सबसे पहले वेबसाइट है कैनवा, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर रिज्यूमे बन जाता है, बहुत अच्छी सिंपल तरीके से। दूसरा मैंने रिज्यूमे मेकर .online, ये एक वेबसाइट है रिज्यूमे मेकर .online। इस रिज्यूमे आप वेबसाइट पे जाओगे, आप अपना रिज्यूमे बना सकते हो। कोई ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ ये देखा है वेबसाइट, मेरे को अच्छी लगी तो मैंने आपको अपग्रेड कर दी। देन resume.io, इन वेबसाइट को आप यूज़ करोगे। थर्ड वेबसाइट बताई मैंने, इसको आप देखोगे, आप बना सकते हो। देन आपका jobscan.io, अब ये भी jobscan.co, ठीक है, IO नहीं था, IO उसमें था, resume.io में था, jobscan.co। अगर इस वेबसाइट पे आप बनाओगे तो आप इन पे काम कर सकते हो, इन वेबसाइट पे रिज्यूमे बना सकते हो। बाकी अगर आप एक्सपीरियंस और फ्रेशर हो, बिल्कुल आप रिजेक्शन की वेबसाइट पे आओ, मेरे को एक मेल लिखो कि मैम आई नीड रिज्यूमे फॉर दिस, मैं अपनी टीम से बोलूँगी दे विल मेक अ रिज्यूमे फॉर यू पीपल, ठीक है। फ्रेशर्स के लिए इतना कर सकते हैं, तो वही हम करेंगे आपके लिए, ठीक है। तो ये बेसिकली चीज़ें हो गई जिसमें आप वेबसाइट का नाम बताएं, इन पर आप रिज्यूमे बना सकते हो। किसी भी फील्ड से हो, रिज्यूमे तो हर जगह चाहिए ना, इवन शादी.com पर भी रिज्यूमे चाहिए होता है। तो वही है कि आपको हर जगह रिज्यूमे चाहिए, मेडिकल प्रोफेशन से हो, आईटी में हो, नॉन आईटी में हो, किसी भी चीज़ में रिज्यूमे बनाओ, सबसे पहले वो अच्छी चीज़ होती है। देन उसके बाद मैंने बताया, रिज्यूमे के नाम बता दिए, क्या करना है वो भी बता दिया। अब बिल्ड योर प्रोफेशनल नेटवर्क। तो इंस्टा पे सब सारे बड़े एक्टिव रहते हैं इंस्टा, ठीक है, रील्स देख रहे होते हैं, मजे आते हैं रील्स देख रहे, एक स्क्रॉल करने लग जाओ ना, लंबा टाइम निकल जाता है।
तो क्या हो जाता है कि इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, लिंक्डइन हो गया और फिर ये सब हो गया, ये जो वेबसाइट्स होती हैं, इन वेबसाइट्स को क्या हम कैसे यूज़ करें प्रोफेशनल नेटवर्क की तरह, ये भी एक सीक्रेट है कैसे यूज़ करें। तो सबसे पहले जब भी कोई बोलता है ना प्रोफेशनल नेटवर्क कौन है, प्रोफेशनल सोशल मीडिया कौन सा है, क्या है, लिंक्डइन, सब लिंक्डइन पे जाते हैं। तो एक फ्रेशर हो कोई, क्योंकि एक टाइम पे सभी फ्रेशर होते हैं, कोई भी आपको हेल्प करने के लिए मना नहीं करेगा। अपना भी मैंने ही बोला है कि बिल्ड अ प्रोफेशनल नेटवर्क। प्रोफेशनल नेटवर्क कैसे बनाओगे, लोगों से कनेक्ट करो, लोगों से कनेक्ट करो, अपने फील्ड के लोगों से कनेक्ट करो। अगर आप एक मेडिकल प्रोफेशन में हो तो एक मेडिकल फील्ड के जो पर्सन होंगे, एक्सपीरियंस लोग हैं, उनसे कनेक्ट करो, देखो वो क्या, बिकॉज आजकल ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं ना जो लिंक्डइन पे बहुत इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स बताते हैं। उसमें मैंने उस दिन देखा था उप्स कॉन्सेप्ट, बड़ा ईजिली पिक्चर के फॉर्म में एक उप्स कॉन्सेप्ट एक पर्सन बता रहा था, उसने पिक्चर के फॉर्म में उप्स कॉन्सेप्ट डाला था। तो वो क्या है ना, आपको पता होना चाहिए ईजिली एपीआई क्या होती है। तो ये सब लोग जो डेवलपर्स होते हैं, जो एक्सपीरियंस डेवलपर्स होते हैं, वो बताते हैं। मेडिकल प्रोफेशन से हो आप, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं जो उस पर रहेंगे, आप उनसे कनेक्ट हो सकते हो लिंक्डइन के थ्रू। प्रोफेशनल नेटवर्क बनेगा ना, तो कभी जॉब आ रही है, उन्होंने जॉब पोस्ट की तो आपको जॉब मिल जाएगी, मतलब आप वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके नेटवर्क ही इतने से होंगे तो इतने ही लोग आपको मिलेंगे। अगर नेटवर्क आपका इतना बड़ा होगा, एरिया सब नेटवर्क का खेल है, इतना बड़ा नेटवर्क होगा आपका, तो फिर आपके पास टाइम, आपके पास बहुत एक पूल होगा कि रिज्यूम जॉब से जितने लोगों ने डाली वो जॉब से आप अप्लाई कर सकते हो। आप उनसे पूछ सकते हो क्या कमी थी, मेरे को कैसे इंप्रूव करना है, बिल्कुल गाइडेंस देने के लिए सब लोग रेडी होते हैं। तो मैंने बताया बिल्ड ए प्रोफेशनल नेटवर्क, ठीक है, अपने तरीके से बात करो और उसके बेसिस पे पूछो। आप बीइंग अ फ्रेशर, लोग आपको गाइडेंस ज़रूर देंगे। इवन आप एचआर में जाते हो ना, इंटरव्यू देने के लिए जाते हो ना, वहाँ पे उनसे फीडबैक लो कि मैम मेरा क्या इशू था, बिल्कुल पूछो, एचआर आपको प्रॉपर आंसर देंगे। पर एक्सेप्ट करने की भी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, एक्सेप्ट करो। अगर वो आपको एचआर नेगेटिव फीडबैक दे रही है तो उसको भी एक्सेप्ट करो और उस चीज़ को फिर आप एचआर से कनेक्ट रहो, जो एचआर है ना उससे कनेक्ट रहो। तो इन फ्यूचर अगर उनके पास कहीं जॉब होगी तो वो आपको कहीं और रेफर कर सकती है। तो इसीलिए क्या हो गया, एचआर आप इंटरव्यू देने भी जाते हो तो वो तो ना रिजेक्ट हो गए तो क्या मिला, कुछ नहीं मिला ऐसे बोलते थे, बट बहुत कुछ मिला है। एक तो आपको क्या मिली है, सीख मिली है, दूसरी आप जिस एचआर से वो कनेक्ट हुए, तो इन फ्यूचर इफ़ शी इज़ हायरिंग फॉर अनदर रोल, किसी के रोल के लिए हायर कर रही है तो वो आपको कनेक्ट हो सकते हो आप उनसे, या आप उनसे पूछ सकते हो बेसिकली इन केस में, ठीक है। देन हमारा था कि आपको करना क्या है। बेसिकली काफ़ी सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं, यार बीटेक कर लिया अब क्या, ग्रेजुएशन कर लिया अब क्या करें। बेसिकली बीटेक वालों के लिए होता है बीटेक कर लिया अब क्या करें, अब हम सोचेंगे इस पर क्या करियर बनाना है। तो वैसे ही कि करना क्या है, बेसिकली व्हाट यू वांट टू डू और व्हाट यू डोंट वांट टू डू। ऐसा नहीं है कि मेरे दोस्त को बीटेक, ये मैंने बीटेक की, मेरे दोस्त ने बीटेक किया, मैंने एमबीए किया, मेरे दोस्त ने एमबीए किया, तो हम दोनों एचआर में जाएंगे या हम दोनों मार्केटिंग में जाएंगे। ये सबसे गलत चीज़ होती है। आपको क्या जाना है, आपको क्या करना है, आपको अपना इंटरेस्ट एरिया सर्च करना है। अब वो कैसे सर्च करो कि पता ही नहीं चलता ना, मैम हम इंटरेस्ट एरिया सर्च नहीं कर पाए, कुछ तो पसंद होगा। एक बीटेक किया आपने, किसी दूसरे पर्सन ने बीटेक, एक ने कोडिंग स्टार्ट कर दी। मेरे पास ऐसे काफ़ी सारे लोग आते हैं जिसने एक, मैम मेरे दोस्त ने कोडिंग स्टार्ट की तो मैंने भी स्टार्ट किया कर दी। मैंने कहा अच्छा कोडिंग में बताओ कितना आता है, ये क्या आता है, तो इतने लाइक नहीं मैम नहीं आता, इतनी अच्छी नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है। फिर बाद में मेरे को अपना करियर स्विच करना पड़ा। तो इस केस में वो टाइम बहुत डिले हो जाता है। तो हमेशा क्या करो, डिसाइड करो कि किस प्रोफाइल में जाना है। बीटेक किया है ना, या किसी ने एमबीए किया हुआ है, जरूरी नहीं आप एचआर के लिए बने हो, जरूरी नहीं आप मार्केटिंग के लिए बनो, आपको जो पसंद है आप करो। इतने सारे ऑप्शन है। अगर आपको राइटिंग पसंद है, कंटेंट राइटिंग में करियर बनाओ। बीटेक किया है फिर भी आप कंटेंट राइटिंग में जा सकते हो क्योंकि आपको राइटिंग पसंद है, ठीक है। बीटेक और कंटेंट राइटिंग बहुत, अरे यार ये तो लिखने वाला काम है, ये तो क्या कर रहा है, जैसे कि दोस्त बोलेंगे। अब इसमें आप अपने बीटेक वाली नॉलेज कैसे ले सकते हो, कंटेंट राइटिंग होगा ना, टेक्निकल कंटेंट राइटर बन जाओ। टेक्निकल कंटेंट राइटर बनोगे, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो टेक्निकल कंटेंट राइटिंग के लिए। तो क्या हुआ, बीटेक की नॉलेज कहाँ काम आई, कंटेंट राइटिंग में। कैसे आई, टेक्निकल कंटेंट राइटर में। तो कहीं की नॉलेज कहीं आई और दोनों मिल गई, ये बेसिकली फ़ायदा है। तो यह टेक्निकल कंटेंट राइटर आप बन सकते हो। बीटेक कर लिया है, कम्युनिकेशन है, लोगों से बात करना पसंद है, लोगों के बेसिकली लोगों को रीड करना पसंद है, लोगों से कम्युनिकेट करना पसंद है। कोडिंग में अच्छे नहीं हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किस में जाना है, एचआर में चले जाओ। क्या बन जाओगे, टेक्निकल रिक्रूटर बन जाओगे। तो बेसिकली ये आपके डिफरेंट तरीके हो गए। बीटेक करने के बाद भी मैंने 2 करियर आपके ऐसे खोल दिए जो नॉन टेक्निकल है। अच्छा ये वीडियो जाननी है ना, अगर नॉन टेक्निकल करियर देखना है ना, नॉन टेक्निकल करियर कौन कौन से हो सकते हैं ना, एक वीडियो है मेरी, उस पर जाके चेक कर लेना, ठीक है। समझ में आ जाएगा कौन से नॉन टेक्निकल करियर हो सकते हैं आप लोग के लिए, ठीक है। ये बनाती रहती हूँ यार, देखा करो वीडियो, समझ में आएगा। देन उसके बाद हमारा पॉइंट है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। अब चलो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स क्या होती है, एक चीज़ और मैं बता देती थी। वहाँ पे 2 टाइप की चीज़ें होती हैं, एक होती है सॉफ्ट स्किल्स, एक होती है हार्ड स्किल्स। ये भी है सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल्स, इस पर भी मैं डिटेल में बात करूँगी एक दिन।
अभी हम आ जाते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। अब इसमें क्या है, डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स क्या होगी, जैसे एग्जाम्पल क्या फंस गए हो किसी काम में। अब एक इंटरव्यू देने गए हो आप किसी कंपनी में, वहाँ पूछेगा अच्छा एक बताओ कि अगर ये प्रॉब्लम आ गई इसको कैसे सॉल्व करोगे। अब कहोगे मैम यार क्या पूछ रहे हो, कैसे सॉल्व करोगे। अरे बेटा ये इंटरव्यू का पार्ट है तुम्हारा कैसे अपनी ये हम आप चेक कर रहे हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल क्या है। आप किस प्रॉब्लम में फंस जाओगे तो उसे कैसे सॉल्व करोगे, बेसिकली ये है। तो उस चीज़ को स्ट्रॉन्ग बनाओ। अब जैसे आपको कोई एक टास्क दे दिया, आपके पास 2 टास्क है, आपके पास है 1 घंटे का टाइम, 1 घंटे, टास्क 2 हैं, कैसे करोगे। अब प्रायोरिटी कैसे सेट करोगे, तो वो पहले कैसे सेट करनी है ये आपको चेक करना है। प्रायोरिटी कैसे सेट करनी है, कोई काम है जिसको डिलीवर मुझे आधे घंटे में करना है, आप उस काम को पहले करोगे, और जिस काम को थोड़ा लेट हम डिले कर सकते हैं उस काम को दूसरे नंबर पर कर दोगे। तो ये प्रायोरिटी सेट करी, क्या कि प्रायोरिटी सेट कर दी कि हाँ कौन सा काम है। प्रॉब्लम अपनी जो थी उस पर्टिकुलर चीज़ को उसको आपने सॉल्व कर लिया। अगर कोई कैंडिडेट आपका इंटरव्यू के लिए आ रहा है और ये वही सेइंग ही और शी सेइंग कि मैम ये दिक्कत हो गई, कैसे करूँ क्या करूँ, उसमें आप कैसे उसे गाइड कर रहे हो। बीइंग ए रिक्रूटर बात कर रही है मैं यहाँ पे, तो कैसे आप उसको गाइड करोगे। तो यहाँ पे आप बेसिकली क्या हुआ, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स क्या है। समझ में आ गया ना, सब आ गया ना समझ में कि क्या करना है। तो मैंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं जो आपके करियर को कहाँ पे लेके जाएंगे, रॉकेट की तरह ऊपर बूस्ट करेंगे 2023 में आपके करियर को। बट हाँ भाई एक्सेप्ट करोगे इन चीज़ों को, ऐड करोगे तभी होगा, ऐसे नहीं हो जाएगा। ऐड करना पड़ेगा ना चीज़ों को सब, तभी हो पाएगा काम। तो मैंने बताया, पहला कौन सा बताया था कि अपनी स्किल सेट है ना उसको एक्सपेंड करो, नई नई चीज़ें सीखो यार, बहुत चीज़ें हैं आप सीख सकते हो। देन उसके बाद हमारा क्या था, यूजफुल रिज्यूमे। इसमें मैंने क्या बताया यूजफुल रिज्यूमे कि बेसिकली आपको रिज्यूमे डालना क्या चाहिए एज अ फ्रेशर, और कौन कौन सी वेबसाइट भी बता दी मैंने जिस वेबसाइट से आप बना सकते हो। थर्ड मैंने क्या बताया, अपना प्रोफेशनल नेटवर्क बनाओ, क्या फ़ायदा होगा, बिल्कुल बहुत फ़ायदा होगा, बता चुकी हूँ आपको। HR से भी कनेक्टेड रहो, ठीक है। उसके बाद था डिसाइड करो करना क्या है लाइफ में, क्या बनना चाहते हो, कब तक सोओगे, अभी तो जागो वाला हिसाब है। तो डिसाइड करो करना क्या है। देन उसके बाद अपना क्या था, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, कि अपनी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है ना उनको इम्प्रूव करो। अच्छा एक पॉइंट था कि डेवलप अगर आपने कर तो लिया प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, आंसर कैसे दोगे, अब फंसेगा बच्चा, आंसर कैसे दोगे। आंसर बेसिकली देना है कि ऐसे नहीं है अरे मैम ऐसा हो जाएगा, ऐसे नहीं, तरीके से पूरा बना के उनको बताना है कि भाई इस तरीके से होगा, किस किस तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। राइट, समझ में आ गया, सारा हो गया, समझ में आ गया। तो ये चीज़ें हैं ना, अगर इनको एक्सेप्ट करोगे ना, क्योंकि बिकॉज काफ़ी सारे लोग हैं जो 2022 पास आउट होंगे, 23 में पास आउट होने वाले होंगे, ठीक है, बीटेक हो गए, BBA हो गए, ग्रेजुएट वाले पर्सन हो गए, काफ़ी सारे लोग हैं जो पास आउट होने वाले होंगे, पास आउट हो चुके होंगे। उस चीज़ में इन सब टिप्स एंड ट्रिक्स को एक्सेप्ट करो, ऐड करो अपने करियर में, और आपका करियर कहाँ करेगा, बूम करेगा गोली की तरह नहीं करेगा, बूम करेगा। तो बेसिकली आप करियर आपका अच्छा जाएगा। ये मैंने पॉइंट्स बताए हैं आप लोग को। बाकी चैनल को फॉलो कर लो यार, कोई नहीं फॉलो कर रहा है, आप तो कर लो। काफ़ी सारे व्यूअर्स आते हैं, फॉलो करते हैं, देन देखते हैं, व्यू कर दो आता है, देखते हैं चैनल को, देन उसके बाद सब्सक्राइब नहीं करते हो। सब्सक्राइब कर दो चैनल, सब्सक्राइब हो गया मेरा, सब्सक्राइब कर दो चैनल। इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। अच्छा उसमें मैंने एक इंस्टाग्राम में एक पोस्ट है हमारा, उसमें जो फ्री जॉब बेसिकली हम टिप्स हैं, ये कि आप कैसे हिसाब से अपना रिज्यूमे, किस प्रकार से आप अपना रिज्यूमे बना सकते हो, किस हिसाब से आपको इंटरव्यू देना चाहिए, काफ़ी सारी चीज़ें हैं यार। इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो, ठीक है। लिंक्डइन पे मुझे रीच कर सकते हो, मेरे से कनेक्ट हो सकते हो, कनेक्ट हो वहाँ पे। हमारे चैनल को फॉलो करो। तो ये सारे तरीके करोगे ना भाई, तो आपका रिज्यूमे एकदम और आपकी प्रोफाइल एकदम अपग्रेड होगी। तो बेसिकली ये चीज़ें हैं जो आपको अपने अगर करियर में यूज़ करते हो टिप्स एंड ट्रिक्स को, तो बिल्कुल आप करियर मूव करेगा। बाकी थैंक यू फॉर द वॉचिंग, ऑब्वियसली प्यार करते रहो, ऐसे ही देखते रहो मैं और हमारे चैनल को बेसिकली। और अगर कुछ और वीडियो बनवानी है ना तो कमेंट करो मैम ये वीडियो चाहिए, ठीक है मैम ये वीडियो चाहिए, मैम फ्रेशर्स के लिए बना दो, मैम क्या करियर करना है ये आप मुझे बताओ, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगी, आपको ट्राई करूँगी, आपको अच्छा डिलीवरी करूँ अच्छा कंटेंट आपको डिलीवर करूँ। बाकी जो भूल चूक होती है उसके लिए एडजस्ट कर लो, थोड़ा सा हो जाएगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।